बच्चों त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का बेसिक जो फार्मूला है ये इसमें पूरा लिखा गया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3 कोण, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। 3 कोण के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज में थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज है ये, तो कोण ये है ABC, और कोण ABC, बी क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। और कोण ए और कोण सी बराबर हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में थीटा के ठीक सामने भुजा कौन है? थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, ओके। और ठीक है, लाल बटा कक्का मतलब होता है एल से लंब, ए से आधार, और के से कक्का, ठीक है। ये आधार हो गया इधर। ए बी क्या है? लंब है। बी सी आधार है। ए सी क्या है आपका? सी ए कर्ण है। और त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात देखिए आप, साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, एल वाई के। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का बराबर क्या होता है आपका? लंब बटा आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटा आधार, ओके। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, ठीक। इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। और सेक थीटा जो होता है वो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस कॉसेक, साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, ठीक है। ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है आपका? 1 होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा तथा कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा दोनों हो सकता है। और दूसरा फार्मूला है आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा तथा सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, चूँकि tan थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर 1/, tan थीटा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बेसिक फार्मूला है, यही इन्हीं सब फार्मूलों से आपको पूरा त्रिकोणमिति का बेसिक पूरा यही मेन है, यही फार्मूला यूज होता है। आप कोई भी सवाल हल करिए, यही फार्मूला आपको यूज होगा जनरली, यही बेसिक है। ये आपको हर सवाल में कहीं ना कहीं इसका अनुप्रयोग हुआ होगा, आप इस चीज़ को महसूस करेंगे लगाते हुए, ठीक है। हाँ, ये सही है सर। और एक बात और, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तथा जब जानते हैं कि tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। सर्वसमीकरण देख लीजिए, सर्वसमीकरण देख लीजिए आप। सर्वसमीकरण क्या है? फार्मूला है आपका, क्या है फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये समसंख्या है ये, ठीक है। इसको आने वाले वीडियो में इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि होता कैसे है, ठीक है। या साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या हो जाएगा आपको? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला होता है आपका 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या हम? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा।
और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। ओके, अब कोण देख लीजिए, कोण थीटा का 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, साइन 0 अंश का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 30 अंश का होता है वैल्यू 1/2, और साइन 45 अंश का होता है 1/√2, और साइन 60 अंश का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 अंश का होता है वैल्यू 1। ठीक है, cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, cos 30 अंश का होता है √3/2, cos 45 का होता है 1/√2, और cos 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। tan 0 अंश का वैल्यू 0 होता है, और tan 30 अंश का वैल्यू होगा 1/√3, और tan 45 अंश का 1 होता है, tan 60 वैल्यू √3 होता है। cot 0 अंश का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। cot 30 अंश का वैल्यू होता है √3, cot 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, cot 90 अंश का मान 0 होता है, sec 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, और sec 30 अंश का वैल्यू होता है 2/√3, sec 45 अंश का वैल्यू √2, sec 60 अंश का वैल्यू 2, sec 90 अंश का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिट। cosec 0 अंश का वैल्यू इन्फिनिट, cosec 30 अंश का वैल्यू 2, cosec 45 अंश का वैल्यू होता है क्या √2, cosec 60 अंश का वैल्यू होगा 2/√3, और cosec 90 अंश का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम निम्न 4 चतुर्थांश द्वारा समझ सकते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं, इसमें हर चतुर्थांश में 0 to 90, 90 to 80, 80 0 to 90, 90 से 180 अंश, 180 अंश 270, 270 360। तो जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है, जो 0 to 90 डिग्री में, इसमें ए आल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और 90 से 180 में टेन वाला जो होगा यस साइन नहीं, साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सब जितने होंगे सबका नेगेटिव वैल्यू होगा। तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसे हम ए द्वारा रख सकते हैं। ऑल मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक हैं। एस मतलब साइन थीटा, सेकेंड चतुर्थ केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक हैं। टैन थीटा तृतीय चतुर्थांश केवल टैन और थीटा, टैन व कॉट ही धनात्मक हैं, और चतुर्थ में क्या है, कॉस थीटा है। चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक ही धनात्मक हैं। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जब दो कोणों का योग 30-90 अंश हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोण है 90 डिग्री, कोण 90 अंश माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, और सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। ओके, टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। यहाँ आल ए फर्स्ट चतुर्थांश के सभी मान क्या है, धनात्मक हैं। कोण 90 अंश प्लस थीटा के त्रिकोणीय अनुपात, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और टैन 90 अंश प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 अंश प्लस थीटा बराबर होगा माइनस टैन थीटा, सेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 अंश प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ चतुर्थांश के अनुसार केवल कॉस और सेक धनात्मक हैं। कोण 180 डिग्री 180 अंश माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा,
कॉस एक्सोसेंस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। टेन एक्सोसेंस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। कॉट एक्सोसेंस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। सेक एक्सोसेंस माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। कोसेक एक्सोसेंस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कोसेक थीटा। यहाँ द्वितीय चतुर्थांश के अनुसार केवल साइन थीटा व कोसेक थीटा धनात्मक हैं। कोण एक्सोसेंस प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कास 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा। और कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। सेक 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। यहाँ टी तृतीय चतुर्थांश के अनुसार केवल टेन थीटा व कॉट थीटा ही क्या है धनात्मक है। और कोण टू साइन 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टेन 270 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 270 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और सेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। यहाँ तृतीय चतुर्थांश केवल टेन और कॉट थीटा क्या धनात्मक हैं। कोण 270 अंश प्लस थीटा के त्रिकोणीय अनुपात साइन 270 अंश प्लस थीटा होगा कितना होगा माइनस कॉस थीटा। कास 270 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और कोसेक 270 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। यहाँ यह मतलब से क्या द्वितीय चतुर्थांश कल के साइन थीटा व कोसेक थीटा क्या है धनात्मक है। और कोण 360 अंश माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ठीक है। साइन 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और कोसेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। यहाँ सी मतलब चतुर्थांश के कोई कॉस थीटा और सेक थीटा क्या धनात्मक हैं। और कोण 360 अंश प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 360 अंश प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 360 अंश प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 360 अंश प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। सेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। यहाँ ए मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश के अनुसार सभी मान क्या है धनात्मक हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र ठीक है। जैसे साइन 2 एक फार्मूला होता है 2 साइन एन 2 कॉस ए और बराबर 2 tan ए अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है ठीक है। कास 2 एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है ठीक है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए माइनस बी होता है कास ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी बराबर होता है टैन ए माइनस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है काट ए काट बी माइनस 1 अपन काट बी प्लस काट ए। काट ए माइनस बी इक्वल होता है काट ए काट बी प्लस 1 अपन काट बी माइनस कॉट है। टैन 2 बराबर 2 टैन ए अपन 1 माइनस टैन स्क्वायर है क्योंकि टैन ए प्लस बी होता है क्या होता है टैन ए प्लस बी बराबर होता है क्या आपका टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन स्क्वायर है ठीक है। 1 माइनस टैन इंटू टैन बी होता है टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन इंटू टैन बी। टैन 2 एक फार्मूला उसमें रख देंगे तो टैन ए प्लस टैन हो जाएगा 1 माइनस टैन इंटू टैन हो जाएगा तो क्या होगा टैन टैन इक्वल क्या होगा 2 टैन हो जाएगा अपन 1 माइनस टैन स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। और काट 2 ए बराबर होता है क्या फार्मूला याद कर लीजिए इसमें लिखा नहीं है हम आगे वाले वीडियो में इसको और अच्छा जो पे फार्मूला होगा लिख देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इसी फार्मूला से क्योंकि आप जानते हैं कि
काट ए प्लस बी क्या होता है, काट ए प्लस बी है फार्मूला है, काट ए इंटू काट बी माइनस वन अपान काट बी प्लस काट ए, तो काट टू एक वैल्यू क्या होगा, काट स्क्वायर ए माइनस वन अपान बताइए टू काट ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना सोचना ही नहीं इसमें, बहुत ईजी। आप ये याद कर लीजिए कि कास्ट टू जो वैल्यू होता है, कास्ट टू 4 फार्मूला होता है, 1 2 3 4, इस सब का कहीं ना कहीं उपयोग है। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा आप डायरेक्टली हल कर लेंगे, नहीं तो आपको इतना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन कि आप हल नहीं पाएगा। ये तो जो त्रिकोणमिति होता है एक प्रकार से देखा जाए सूत्रों का समुद्र है, आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप सही नहीं सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे, कहाँ कौन सूत्र कैसे यूज़ करना है, तो आप फंसते चले जाएंगे, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए जैसे जो सूत्र है उसको अनुप्रयोग को सीखने की कोशिश कर दीजिए कि काश टू ये कहाँ पर रखेंगे, कैसे बन जाएगा। जैसे काश टू ये बराबर होता है काश स्क्वायर है माइनस सन स्क्वायर है, अब कहाँ पे इसको रखना है, और कहाँ पर टू काश स्क्वायर है माइनस वन लिखना है, और कहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है लिखना है, और कहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है रखना है। ये तो बहुत ही एडवांस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके, जो भी है इसको याद कर लीजिए बहुत, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन याद रहेंगे तो आप त्रिकोणमिति को अच्छे से और समझ सकोगे, और यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा।